ऑन क्लिक यूज ही नहीं करेंगे। अब चलते हैं ब्राउजर के ऊपर। इसको रन करते हैं। क्या ये जो पोस्ट बैक यूआरएल है इससे क्रॉस पोस्ट बैक होगा? हाँ जी, इससे क्रॉस पोस्ट बैक होगा। अब ये देखें, दो बटन हैं, क्लिक मी एंड क्रॉस पोस्ट बैक। इस क्लिक मी पे क्लिक किया तो बटन क्लिक का इवेंट चल गया। अब क्रॉस पोस्ट बैक में हम चाहते हैं कि ये दूसरे पेज पे कोई टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ले जाए, तो क्रॉस पोस्ट बैक किया, देखें बटन पे क्लिक किया तो सेकंड पेज पे आ गया, बट वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। क्यों? वैल्यू आई तो है बट हमने कोई कोड ही नहीं किया वैल्यू प्रिंट करने वाला। तो चलते हैं सेकंड पेज के ऊपर। अच्छा, एक चीज ये है कि क्रॉस पोस्ट बैक एंड नेविगेट में डिफरेंस है। ये उसी पेज के ऊपर आया है सेकंड पेज में, बट ये क्रॉस पोस्ट बैक से नहीं आया। क्रॉस पोस्ट बैक तब है जब किसी पेज पे पोस्ट बैक यूआरएल वाला बटन क्लिक हो तो। अगर नेविगेट हो ना, हाइपर रेफरेंस लगा हो, उस पेज का लिंक हो, तो वो क्रॉस पोस्ट बैक नहीं है। क्रॉस पोस्ट बैक पेज वाली जो यूआरएल ना आपकी, वो पोस्ट बैक यूआरएल उससे आता है। तो हम चाहते हैं कि जब उस पेज के ऊपर जाए सेकंड वाले के ऊपर, तो जो टेक्स्ट पीछे वाला जो मतलब पेज 1 था उसके टेक्स्ट बॉक्स से वो वैल्यू यहाँ प्रिंट करे। यहाँ ये है सेकंड पेज। हम चाहते हैं जैसे ही ये पेज लोड हो तो आपका जो है वो टेक्स्ट प्रिंट हो। अब पहली चीज तो ये है कि हमें उस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेनी पड़ेगी, और उस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी है txt फर्स्ट नेम। ठीक है। अब यहाँ हम लोग अगर उस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी लिखते हैं txt फर्स्ट नेम तो नहीं आएगा। क्यों? वो तो वेब सर्वर कंट्रोल पेज पे लगा हुआ है। ये सेकंड पेज जिस पेज का नाम रखा हुआ है इस पे तो है ही नहीं। ये तो उस पेज की सीएस में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो एक डेफिनेशन है, वो ये है कि अगर कोई ऐसा कंट्रोल है जो किसी जगह के ऊपर एक्सेस हो सकता हो बट वो वहां डायरेक्टली एक्सेस ना हो रहा हो, लाइक ये txt फर्स्ट नेम जब क्रॉस पोस्ट बैक करके आता है तो यहाँ एक्सेसिबल है बट डायरेक्टली नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, वो है फाइंड कंट्रोल का। मतलब कोई ऐसा कंट्रोल जो किसी जगह के ऊपर एक्सेसिबल तो हो बट डायरेक्टली ना हो, तो उसको एक्सेस करने के लिए जो मेथड यूज होता है उस मेथड का नाम है फाइंड कंट्रोल। अब हमने उस कंट्रोल को यहां करना है फाइंड, बट तब फाइंड करना है कि जब क्रॉस पोस्ट बैक हो, अदरवाइज तो एरर आएगा। अगर नेविगेट करके आया तो उसको तो वो कंट्रोल मिलेगा ही नहीं। कंट्रोल तब मिलेगा जब क्रॉस पोस्ट बैक करके आएगा। अगर वैसे ही उस पेज पे कहीं से आ गया, क्रॉस पोस्ट बैक नहीं करके आया, तो एरर आएगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ चलिए इससे पहले उस कंट्रोल को करना है फाइंड। किस में से करना है? यहाँ हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है प्रीवियस पेज की। प्रीवियस पेज का मतलब है कि वो पेज जिससे ये आया है उसमें से फाइंड कंट्रोल। फाइंड कंट्रोल कहता है कि मैं एक मेथड हूं, मुझे ये बता दिया जाए कि पेरेंट कौन सा है। तो जिस कंट्रोल को फाइंड करने लगे हैं उसका पेरेंट है प्रीवियस पेज, के प्रीवियस पेज के अंदर लगा हुआ है वो। प्रीवियस पेज में से फाइंड करो कंट्रोल को। ये कहता है मुझे एज अ स्ट्रिंग उस कंट्रोल की आईडी दो, तो उस कंट्रोल की आईडी है txt फर्स्ट नेम। ठीक है। अब ये क्या करेगा, फाइंड करेगा txt फर्स्ट नेम को किस में से, प्रीवियस पेज में से। अगर तो है उसको मिल जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। अब उसको ये मिल तो गया बट उसको ये नहीं पता कि ये txt फर्स्ट नेम मैंने जो फाइंड किया है ये क्या होगा।
लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, बटन है, रेडियो बटन है, चेक बॉक्स है, क्या है, ड्रॉप डाउन है। तो हम इसकी करेंगे टाइप कास्टिंग। हम उसको यहाँ बताएंगे कि जो तुम चीज फाइंड कर रहे हो ना, वो है बेसिकली एक टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है। अब जब उसको मिल भी जाएगा तो ये इसको एज अ txt फर्स्ट नेम इसको हैंडल करेगा, और हम इसको कर देते हैं एक कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर। अब ये कुछ इस तरह ही है, ये पूरे का पूरा इस तरह txt फर्स्ट नेम के यहाँ डायरेक्टली एक्सेसिबल हो गया। ये कुछ इस तरह बिहेव करेगा। अब तो हमने इसका टेक्स्ट फेच करना है तो डॉट टेक्स्ट लिखेंगे। अब अगर असाइन सही यहाँ पे जी सही यहाँ पे जो प्रीवियस पेज है ये वेब सर्वर कंट्रोल्स वाला पेज होगा ना। हाँ जी एग्जैक्टली वही है। लेकिन अगर हमें कोई और पेज करना हो जो मतलब हमारे पास ज्यादा सारे पेजेस हों और उनमें से हमने कुछ कंट्रोल मतलब फाइंड करना हो तो फिर ठीक है उसके भाई लिए भी हम प्रीवियस पेज ही लगाएंगे। एग्जैक्टली अगर तो क्रॉस पोस्ट बैक करके आया तो लाइक इसके अंदर से भी क्रॉस पोस्ट बैक हो रहा है उस पेज पे, कोई और पेज है उसमें से भी हो रहा है, तीसरा पेज है, तो जब भी यहाँ आएगा ना तो वो देखेगा प्रीवियस पेज कौन सा है, वो पेज ए है, पेज बी है, पेज सी है, जिसमें से भी है वो उसको प्रीवियस पेज बना लेगा। ठीक है। अब हमने इससे लेना है टेक्स्ट, तो यहाँ एक वेरिएबल बना लेते हैं स्ट्रिंग बॉक्स वैल्यू इज तो ये इक्वल। प्रीवियस रिपीट कर दें। अच्छा प्रीवियस पेज का मतलब ये है कि जब बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो पिछला पेज खत्म होके नए वाला आ जाता है, बट हमने कंट्रोल किसमें से फाइंड करना है, जो पीछे वाला पेज था। तो पीछे वाले पेज प्रीवियस पेज था, बैक होता नहीं है, प्रीवियस एंड नेक्स्ट, प्रीवियस नेक्स्ट, पीछे जाना है तो प्रीवियस एंड नेक्स्ट जाना है तो आगे तो जाना है तो उसको नेक्स्ट। कि प्रीवियस पेज कौन सा है, हमने किसी पेज का तो लिंक ही नहीं दिया, तो उसको कैसे पता चलेगा कि प्रीवियस पेज कौन सा है? उसको उसको इस तरह पता चलेगा कि उसको पता है कि क्रॉस पोस्ट बैक हुआ है, और उस क्रॉस पोस्ट बैक जब होता है तो बताता है कि मैं इस पेज से आ रहा हूँ। इस प्रीवियस पेज में जिस भी पेज से आएगा उसका ऑब्जेक्ट सेव होगा। ठीक है। मतलब एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है ना, इस तरह हम कहीं से भी आते हैं तो अगर मैं आपको आके खुद ही बता रहा हूँ कि मैं लाहौर से आया हूँ तो देन इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है ना कि मैं लाहौर से, मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको कि मैं लाहौर से आया हूँ। लेकिन उसने कहाँ पर बताया है? ये प्रीवियस पेज में देखिए एक जेनेरिक नेम यूज कर लिया है, जेनेरिक नेम है प्रीवियस। कभी पेजिंग देखी है, पेजिंग यस सर। उसमें नीचे लिखा होता है 1 2 3 देन कॉलन 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 7 8 9 देन आगे नेक्स्ट प्रीवियस। अब अगर पेज 10 के ऊपर है ना तो यहाँ तो 9 पे क्लिक करें तो वो 9 पे आ जाएगा, या प्रीवियस के ऊपर क्लिक करें तो उसको पता चल जाता है कि इससे पीछे 9 है। तो यहाँ भी सेम वही है कि प्रीवियस पेज को पता होता है। ब्राउजर के अंदर एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ये ब्राउजर में चलते हैं, ये बैक का बटन है ना, यस सर। ये अब इसको कैसे पता चल गया कि पीछे वाला पेज ये था? वो सेव है, हाँ। हर चीज सेव्ड कैसे है। पता चला? जी इसको कैसे पता चला वैसे? इसको इसलिए पता चला कि ये आपका ब्राउजर हर चीज मेंटेन कर रहा है, ब्राउजर ने सेव किया। 10 पेजेस पीछे है ना तो 10 दफा पीछे करेंगी तो 10 दफा पीछे जाएगा, उसने हिस्ट्री मेंटेन करके रखी हुई है। तो विजुअल स्टूडियो भी इसी तरह कर रहा है कि जब आपका वो नेक्स्ट पेज के ऊपर आया तो उसने प्रीवियस पेज का लिंक सेव रखा हुआ है, उसको पता है कि प्रीवियस पेज कौन सा है। लेकिन और सर अगर अगर हमारे पास 5-6 पेजेस हों तो फिर कैसे पता चलेगा कि ये हम लोगों ने इस पेज से डाटा फेच करना है? देखिए 5-6 पेजेस हैं, जब आखिरी पेज पे आया तो प्रीवियस तो एक ही है ना, ऐसे थोड़ी है कि एक पे क्लिक किया और पांचों के पांचों पे स्क्रीन के ऊपर इकट्ठे ही आ गए, ऐसे थोड़ी सर है। अगर प्रीवियस से नहीं करना हो मतलब प्रीवियस नहीं प्रीवियस से प्रीवियस वाले से करना हो फिर प्रीवियस प्रीवियस से कैसे कर सकते हैं? देखें प्रीवियस सर
बात सर सुनो मतलब ना। हमारे पास 5 पेजेस है ना, तो अगर उसमें से हम लोगों ने प्रीवियस में से वो कंट्रोल नहीं ढूंढना, वो किसी और पेज में से ढूंढना हो, फिर और उसके से लिए क्या नहीं, करेंगे? एक बैक स्टेप तक चल रहा है। प्रीवियस प्रीवियस से किस तरह आप वो क्रॉस पोस्ट बैक कर रहा है नेक्स्ट वाले के ऊपर। नहीं सर, मतलब अगर जैसे 5 पेजेस है, फर्स्ट पेज में से हमने क्रॉस पोस्ट बैक करवाना है, बच्चे इस तरह तो करते ही फिर नहीं है ना, इस तरह आपने करना ही नहीं है। प्रीवियस एक सर पेज एक आप, प्रीवियस पेज से करवा सकते हैं। हाँ जी, आप ये करना चाह रही हैं, ये लाइक दिस वन, देन फाइंड कंट्रोल। सर शो नहीं हो रहा स्क्रीन, अच्छा एक मिनट मैं शेयर करता हूँ, ब्राउज़र स्लो। एक मिनट। आप इस तरह करना चाह रही हैं, प्रीवियस के अंदर से, देन उसका अंदर से, फिर प्रीवियस, इस तरह नहीं करना। प्रीवियस का मतलब है जस्ट वो एक स्टेप तक पीछे आपको दे रहा है कि जो पहले गुजरा है ना आपका पीछे वाला पेज। क्रॉस पोस्ट बैक का मतलब ये है कि एक फॉर्म का डाटा दूसरे फॉर्म के ऊपर पोस्ट हो जाता है, ठीक है, एक का नेक्स्ट वाले के ऊपर। ये नहीं है कि आप एक का आगे जाके कहते हैं कि मुझे कोई 10th पेज आएगा तो मुझे 10th वाले पे करना है, ये नहीं है क्रॉस पोस्ट बैक। क्रॉस पोस्ट बैक है एक पेज का डाटा दूसरे पेज के ऊपर पोस्ट कर दो। क्लियर हुआ? सर मतलब अगर हमारा जो फर्स्ट पेज है, हम उसका डाटा अगर किसी दूसरे पेज में मूव करना चाह रहे हैं, वो भी तो क्रॉस पोस्ट बैक ही है। हाँ तो दूसरे पे कर रहे हैं ना, दूसरे से नहीं मिला। नहीं, किसी तीसरे चौथे में, मतलब पहले पेज का हम 5वें में करना चाह रहे हैं, तो पहले से तो डायरेक्ट वो भी तो पांचवे में क्रॉस। देखें, पहले से डायरेक्ट पांचवे में चले जाएं। सर ऐसे ये नहीं हो जस्ट सकता। क्लिक पे है ना, जस्ट क्लिक पे है ना, मतलब क्लिक के बाद आप जिस पेज पे जाएंगे उस पेज पे वो डाटा जाएगा, एग्जैक्टली ऐसे ही है। बस उसी का लिंक होगा। यानी जिस पेज पे आप जा रहे हैं, जिससे क्लिक करके आप गए थे, वो आपका प्रीवियस है। एग्जैक्टली वो प्रीवियस है। यस सर। अच्छा वो जो ना क्वेश्चन अभी जो पूछ रही थी कि वो पांचवें पे, उसको करने का डिफरेंट वे है। उसमें आगे क्यूरी स्ट्रिंग यूज होगी, उसमें सेशन यूज होगा। तो अगर आपने वैल्यूज लेके जानी ना पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, उसका अल्टरनेटिव वे है। वो अभी स्टेज के ऊपर नहीं करेंगे, अभी कंट्रोल डिस्कस कर रहे हैं। आगे जाके क्यूरी स्ट्रिंग है, जब सेशन करेंगे ना तो फिर पहले से दूसरे पे, दूसरे तीसरे पे, 100 पे ले जाएं, उसको जहां मर्जी ले जाएं। वो ओके सर। डिफरेंट वे है। देखिए हर चीज की एक लिमिटेशन है, क्रॉस पोस्ट बैक की लिमिटेशन है, इसने जहां से क्लिक हुआ उससे आगे वाले पे ले जाना है। तो प्रीवियस पेज जो इससे पीछे वाला था, उसने टेक्स्ट बॉक्स से टेक्स्ट लिया, उसको फाइंड किया, टाइप कास्टिंग की एंड रिस्पॉन्स डॉट राइट कर देते हैं यहाँ आके, दिस वन। अब होगा क्या, अगर ये इस पेज के ऊपर क्रॉस पोस्ट बैक करके नहीं आता, सिंपली आता है ना, तो यहाँ एरर आ जाएगा यहाँ, क्योंकि जब क्रॉस पोस्ट बैक करके नहीं आता ना तो प्रीवियस पेज होता ही नहीं है। नेविगेट करना वो हाइपर रेफरेंस होता है ना, HREF, उसमें एंड क्रॉस पोस्ट बैक में डिफरेंस है। अगर कहीं से नेविगेट करके आया वो हाइपर रेफरेंस में, तो बेशक तब पिछला पेज था, प्रीवियस पेज था, बट क्रॉस पोस्ट बैक नहीं है तो प्रीवियस पेज नल होगा। तो हम यहाँ एक कंडीशन लगा लेंगे कि ये वाला कोड तभी चले अगर प्रीवियस पेज नल नहीं है। तो मतलब ये कोड हमेशा तभी चलेगा जब क्रॉस पोस्ट बैक करके आएगा। अगर क्रॉस पोस्ट बैक नहीं करके आएगा तो प्रीवियस पेज होगा ही नहीं और ये कोड कभी चलेगा ही नहीं। तो ब्राउजर में चलते हैं जरा, इसको मैंने रिफ्रेश किया एंड इसके अंदर लिख दिया हेलो, क्रॉस पोस्ट बैक पे क्लिक किया, देखें सेकंड पेज के ऊपर आया और वहां उसने क्या प्रिंट करवा दिया, हेलो। अब देखिए मैं इसी पेज का URL अगर कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ तो हेलो प्रिंट नहीं होगा। क्यों? अब क्रॉस पोस्ट बैक नहीं है, ये तो मैंने URL कॉपी करके, क्रॉस पोस्ट बैक तब होगा जब इस बटन से क्लिक हो के आएगा, दिस यहाँ। अब इस
वो एम्प्टी था बॉक्स, उसके अंदर मैं अगर कुछ लिखूंगा तो वो प्रिंट करवा देगा। ये देखें, अगर उस बटन से नहीं है, कहीं और से आ रहा है और क्रॉस पोस्ट बैक नहीं है, तो ये कभी भी वो इफ नहीं चलेगी। ठीक हो गया। इसकी प्रैक्टिस जब आप करेंगे ना तो देन और क्लियर होगा। ये था आपका बटन का। अच्छा, ये आगे दो और बटन हैं, इनकी प्रैक्टिस मैं नहीं करवाऊंगा, ये आप खुद करेंगे, क्योंकि ये है एक लिंक बटन एंड एक है इमेज बटन। तीन कंट्रोल्स सेम है, बटन, लिंक बटन एंड इमेज बटन। बाय फंक्शनैलिटी 100% सेम है, डिफरेंस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस ये है कि अगर आपने बटन लगाना हो और आप चाहते हो कि बटन ब्राउजर पे लगाऊं और वो कुछ इस तरह से नजर आए, तो आप लगा लोगे बटन। अगर आप ये चाहो कि मैं लगाऊं बटन बट वो एज अ टेक्स्ट नजर आए, और मैं जब भी उसके ऊपर क्लिक करूं, जैसे हाइपर लिंक होता है, हो बटन बट नजर आए एज अ टेक्स्ट, तो मैं लगा लूंगा लिंक बटन। अगर आप ये चाहते हो कि मैंने इस बटन के ऊपर कोई इमेज लगानी है, उस इमेज के ऊपर जब क्लिक करूं तो बटन का क्लिक का इवेंट चले, तो मैं ना बटन लगाऊंगा ना लिंक बटन लगाऊंगा, बट मैं लगाऊंगा इमेज बटन। तो तीनों सेम कंट्रोल है बट थोड़ा सा डिफरेंस है। इमेज बटन के अंदर दो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज इमेज यूआरएल, क्योंकि अब आपने इमेज असाइन करनी है तो इमेज के यूआरएल भी तो देना पड़ेगा ना। एंड द सेकंड थिंग इज अल्टरनेट टेक्स्ट। अल्टरनेट टेक्स्ट क्या है? जिस तरह आल्ट होता है आपका, कि अगर इमेज नहीं मिलती तो जो भी आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिया हुआ है वो उसके ऊपर जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक दो और कंट्रोल हैं जो हमने करने हैं, बाकी मेन जो है वो कल इंशाल्लाह करेंगे। अब है एक हाइपरलिंक। हाइपरलिंक सेम वो आपने पहले यूज किया हुआ है एंकर का टैग। चलते हैं यहाँ, यहाँ मैं लगा लेता हूँ BR। आप लोगों ने BR यूज नहीं करना, मार्जिन पैडिंग। अच्छा जी, हाइपरलिंक run net is equal server id is equal to hyp link and text move to another page। अब वहां होता था href, यहाँ इन्होंने प्रॉपर नेम दिए हैं नेविगेट यूआरएल। बेसिकली हाइपर रेफरेंस भी नेविगेशन ही करता है, नेविगेट करता है फ्रॉम वन यूआरएल टू सेकंड। तो वो कहता है कि नेविगेट यूआरएल में उस पेज का नाम दे दो। हम कहते हैं इस नेविगेट के ऊपर जब भी क्लिक हो तो ये भी चला जाए जी, चलें जी सेकंड पेज के ऊपर। अब ये पोस्ट बैक करके जा रहा है, क्रॉस पोस्ट बैक से जा रहा है, ये नेविगेट से जा रहा है। अच्छा जी, रोल नंबर 41। हाँ जी, अयाज नजर। देखिए, मैं क्वेश्चन पूछा करूँ ना, अगर आप बिजी हो ना तो क्लास लीव कर जाया करो, क्लास में ना रहो। मुझे नहीं क्यूरी चाहिए कि बाद में मुझे CR मैसेज कर रहा है या आप मैसेज कर रहे हो। अगर क्लास में हो तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई काम है ना तो क्लास लीव करके चले जाओ। क्लास में हो, इसके बाद अगर मुझे मैसेज आएगा ना कि मुझे वो पानी की प्यास थी, मैं पानी पीने चला गया, तो भाई देखें मैं टेबल के ऊपर रखा हुआ है, मुझे पता है कि मुझे किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए आपका। बच्चे सुन रहे हैं आप? अगर तो बताएं फिर। अभी क्वेश्चन है आपसे कि ये क्रॉस पोस्ट बैक पे हमने क्लिक किया था तो हेलो आया था। अब इसके अंदर मैं हेलो अगर लिख दूं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर,
और मैं अगर ये मूव टू अनदर पेज के ऊपर क्लिक करूं तो ये भी उसी पेज के ऊपर जाएगा। सर स्क्रीन नहीं आ रही। तो बच्चे क्लास लेने का फायदा अटेंडेंस लगाने के लिए लिया आपने। मुझे बता दें, मतलब मैं तो दिखा दिखा के बोल रहा हूँ ना। मैं एक अगर कह लेना 5 सेकंड भी लेट हो जाऊं तो कोई ना कोई बच्चा बता देता है कि सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। आप मुझे कोई पर्पस बता दें कि आपका क्लास में रहने का कोई पर्पस हो। सर जी अभी वाली नहीं आ रही जो सर्वर, जो मतलब आप वेब ब्राउजर पे दिखा रहे हैं। मैंने कहा शायद आपको वैसे ही मोबाइल के ऊपर हो तो नजर नहीं आ रही। अब बताएं। आ गई है सर। बताएं, क्रॉस पोस्ट बैक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हेलो आता है ना नेक्स्ट पेज के ऊपर। मैं आपको ये स्क्रीन दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, क्रॉस पोस्ट बैक में सेकंड पेज के ऊपर जाते हैं तो जो भी टेक्स्ट लिखा हो टेक्स्ट बॉक्स में, वो हेलो हो 1 2 3 हो, वो नेक्स्ट पेज सेकंड पेज के ऊपर नजर आता है। अब हमने नेविगेट यूआरएल में भी उसी पेज का पाथ दिया, तो मतलब ये बटन क्लिक हो या ये हाइपर रेफरेंस क्लिक हो, दोनों सिनेरियोज में वो नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएगा। तो दोनों सिनेरियोज में हेलो प्रिंट होगा वहां पे। बताएं आप। होगा तो क्यों होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। हाँ जी अयाज बच्चे बताएं। नहीं पता। चलें, जो भी रोल नंबर लिख रहे हैं ना CRGR, ये भी रोल नंबर एंड नेम लिख रहे हैं। ओके सर। अभी बताया है, अभी नहीं आता। अगर उस वक्त कंफ्यूजन थी तो मैंने इतनी दफा कहा कि पूछा करें कंफ्यूजन है कहीं पे। और इसको तो मैं कोई 4-5 दफा रिपीट कर चुका हूँ कि ये कब प्रिंट होता है कब प्रिंट नहीं होता। हाँ जी शहरयार, रोल नंबर 14। जी सर। बच्चे बताएं, सेम क्वेश्चन। सर नेविगेट होगा, प्रिंट नहीं होगा। अगर क्रॉस पोस्ट बैक वाले बटन पे करेंगे तो उसके लिए हमने बैक पे कोड लिखा हुआ है तो हेलो प्रिंट होगा। अच्छा पेज तो उसी पे जाएगा, ये मूव टू अनदर पेज में भी उसी पे जाएगा, तो प्रिंट क्यों नहीं होगा। सर इसके लिए हमने बैक पे कोड नहीं लिखा हुआ। बैक पे किधर, बैक दोनों में एक ही है तो बैक पे कहाँ। ये देखें दोनों पेजेस, दोनों की दफा एक पेज पे जा रहा है, तो कौन से बैक पे कोड लिखना है। वो जब आएगा तो भी ये चलेगा आपका सेकंड पेज वाला, जब इधर से आएगा तो भी चलेगा, तो बैक वाला कौन सा। सर वो सेकंड पेज में हमने तो ये उसके सेकंड पेज ही है टेक्स्ट ना को प्रिंट बच्चे। बच्चे ये देखें, टेक्स्ट को प्रिंट करवा नहीं रहे हम लोग, उसी पेज से आना है दोनों दफा और इसी पेज पे आना है दोनों दफा। तो एक दफा प्रिंट करवाएगा एक दफा नहीं प्रिंट कराएगा, क्यों, या दोनों दफा ही करवाएगा। सर उसमें सिर्फ नेविगेट हो रहा है और इसमें क्रॉस पोस्ट बैक हो रहा है। तो कौन सी चीज नहीं होगी जिसकी वजह से प्रिंट नहीं होगा। हाँ जी बताएं, जी यार आप बताएं। सर जो हमारा क्रॉस पोस्ट बैक है उसमें हमारे दूसरे पेज में प्रिंट होगा और नेविगेट वाले में प्रिंट नहीं होगा। और क्रॉस पोस्ट बैक में इसलिए प्रिंट होगा क्योंकि क्रॉस पोस्ट बैक में हमने पूरा लिखा हुआ है कि ना प्रीवियस पेज का बताया हुआ है, तो इसलिए उस पर प्रिंट होगा। नेविगेट में तो हम लोग सिर्फ नेविगेट कर रहे हैं, तो नेविगेट करने से क्यों प्रिंट होगा। हाँ जी देखिए, मैंने बताया था कि जब नेविगेट करके आते हैं ना तो ये इफ इसीलिए लगाई थी कि नेविगेट में प्रीवियस पेज के ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं आ रहा होता, ये नल होता है। अगर नेविगेट करके आओगे तो प्रीवियस पेज इज इक्वल टू नल होगा, और अगर क्रॉस पोस्ट बैक करके आएंगे तो प्रीवियस पेज में उस पेज का रेफरेंस होगा। इसलिए आपका आंसर आपका ठीक था, बट मैं कहता हूँ कि आंसर ठीक होना बड़ी बात नहीं है। आंसर जो आपने बताया है उसको आपने डिफेंड भी करना है कि ये जो मैंने आंसर बताया ये इस तरह क्यों है।
तो अगर ब्राउजर के ऊपर जाएं तो ये देखें, अगर हेलो लिखा है तो क्रॉस पोस्ट बैक से हेलो आ गया। अब दोबारा वापस चलते हैं, यहाँ मैं फिर हेलो लिखता हूँ। अब अगर यहाँ मूव टू अनदर पेज करेंगे तो देखें उसी पेज के ऊपर आया, बट हेलो प्रिंट नहीं हुआ। तो प्रिंट तभी होगा जब आपका क्रॉस पोस्ट बैक करके आएगा। ठीक है, तो ये लेबल था। ये आगे जो कंट्रोल्स है ना, इनमें ये लिस्ट वाले जितने भी हैं ये हमने करने हैं कल, क्योंकि मैंने एक करवाना है, ये आपको सारे आ जाने हैं। लिस्ट बॉक्स, रेडियो बटन लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट, आगे भी होगा बुलेट लिस्ट। दो सिंपल से हैं वो भी कर लेते हैं कि रेडियो बटन किस तरह लगाना है एंड चेक बॉक्स किस तरह लगाना है। आप लोगों ने ऑलरेडी लगाए भी हुए हैं ये इनपुट टाइप टेक्स्ट करके। एंड अभी हमने ये करने हैं कि एक ये करना है चेक बॉक्स एंड द सेकंड वन इज रेडियो बटन। ठीक है, तो चलते हैं वहां। मैं एट्रीब्यूट लगाता रहूंगा और आपको साथ साथ बताता रहूंगा कि क्या चीज किस तरह से काम करती है। जहां ASP checkbox run at server and id is equal to chk box। चलिए chk एक्टिव कर लेते हैं एंड टेक्स्ट इज इक्वल टू एक्टिव। इसको यूज कर रहे हैं जी हम एक्टिव इनएक्टिव के लिए। एंड अगर मैं ये चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट ये जब लोड हो तो ये चेक्ड स्टेट के अंदर हो, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है चेक इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब ये जब रन होगा तो ब्राउजर के अंदर ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। चेक ट्रू क्यों लगाया था हमने? क्या क्यों लगाया था? चेक इज इक्वल टू ट्रू। वो इसलिए लगाया था ताकि ये जब लोड हो तो ये अनचेक्ड ना हो, इस तरह चेक्ड हो। पहले चेक हो, यानी जब भी पेज लोड पहले चेक हो। हाँ जी, जब भी पेज लोड हो तो ये चेक्ड हो। अगर इसको अनचेक्ड रखना है तो ये नहीं लगाएंगे हम लोग, इसको खत्म कर देंगे कि डिफॉल्ट स्टेट इसकी जो है वो अनचेक्ड रहेगी। ठीक है, ओके सर। अब हम चाहते हैं कि इसका ऑटो पोस्ट बैक भी ऑन हो जाता है। अच्छा, हर दफा ये नहीं करना कि जो भी कंट्रोल लगाया उसका ऑटो पोस्ट बैक ऑन कर दिया। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ऑटो पोस्ट बैक ऑन करता हूँ कि इसका हो सकता है। नॉर्मली इनका नहीं करते, अगर जरूरत पड़े ना तब करते हैं, अदरवाइज हम इनका नहीं करते। अगर इसकी जरूरत पड़े ऑटो पोस्ट बैक ऑन करने की तो कर सकते हैं। ऑटो पोस्ट बैक इज इक्वल टू ट्रू, और फिर इसका इवेंट बनाना पड़ेगा। ऑन चेक चेंज है, ऑन डाटा बाइंडिंग है, नीचे वही है। तो हमें पता चल रहा है कि ये चेक्ड चेंज जो है ना, ये इसका एक्शन इवेंट है। तो क्रिएट न्यू इवेंट ये बना दिया, ये इधर बन गया। अब जब भी ये चेक होगा तो भी ट्रिगर होगा, जब अनचेक होगा तो भी होगा, क्योंकि चेक चेंज्ड है। चेंज तब भी होता है जब चेक से अनचेक्ड में जाए, चेंज तब भी होता है जब अनचेक्ड से चेक्ड में जाए। तो हम चाहते हैं कि इफ लगाते हैं, इफ chk एक्टिव डॉट चेक्ड होना, कि अगर चेक्ड स्टेट के अंदर आए तो ये प्रिंट करवा दे रिस्पॉन्स डॉट राइट चेक्ड। एल्स क्या करे, इसकी C# की जो इफ एल्स है ये कोड ऑलमोस्ट उसी तरह जिस तरह आपने C++ में किया है, अनचेक्ड। अब चलते हैं ब्राउजर के ऊपर। ये देखिए, मैं इसको अनचेक्ड करूंगा तो ये ऊपर क्या आ गया, प्रिंट हो गया पोस्ट बैक होने के बाद अनचेक्ड। और इसको जब चेक्ड करूंगा तो ये ऊपर प्रिंट हो गया चेक। ठीक है, ये था आपका चेक बॉक्स। और सेम इस तरह का रेडियो बटन भी है। अगर रेडियो बटन लगाना हो आपने, इन कंट्रोल की ना कल तक आप प्रैक्टिस कर लेना, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो तो पहले इसको
देन आगे रेडियो बटन run at is equal to server and id is equal to rd mail and text is equal to mail and asp radio run at server and id is equal to rd email and text is equal to email. हाँ जी चलें जी आप। अच्छा जी ये हो गया। हम ये चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट ये मेल वाला चेक्ड हो तो हम इसको ट्रू कर देंगे। ठीक है अब चलते हैं ब्राउजर स्क्रीन के ऊपर। इसको किया तरह अब रिफ्रेश किया तो क्या हुआ आपका 2 रेडियोस भी आ गया आपको। अब मैं फीमेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो एक्चुअली होना तो ये चाहिए मेल अनचेक्ड हो जाना चाहिए। उसने क्या किया दोनों को चेक कर दिया। अब HTML सर्वर कंट्रोल में आप इस चीज को कैसे मैनेज करते थे? हाँ जी कोई बताएगा? उसका नेम डिफरेंट देते थे तो यहाँ पे हम आईडी डिफरेंट देंगे दोनों की। नेम डिफरेंट देते थे? नेम हाँ नेम डिफरेंट देते थे। मतलब हाँ। एक को हम जैसे कह देते थे फीमेल, दूसरे को हम मेल कह तो देते थे। यहाँ सेम क्या नेम किया है? तो यहाँ क्या किया हमने? RD फीमेल एंड RD फीमेल आईडी डिफरेंट तो दी हुई है। हाँ जी कोई और बताएगा क्या करते थे? बल्कि नेम सेम देते थे, नेम सेम देते थे हम, हाँ नेम जी सेम देते थे। अब यहाँ क्या करेंगे? आईडी सेम देंगे, आईडी सेम देंगे। तो आईडी सेम दे सकते हैं? तो फिर यहाँ पे हम एक नेम का एट्रीब्यूट रखेंगे। नहीं यहाँ एक तो और चीज अगर हम कंफर्म। कंडीशन लगा दें नहीं बच्चे इतने लंबे चक्कर में नहीं पड़ना, इतने लंबे चक्कर में नहीं पड़ना। देखें ये तो कंफर्म है कि आईडी सेम नहीं हो सकती। ये तो हमने पहले डिस्कस किया, कई दफा किया है कि आईडी मस्ट बी यूनिक। उसके अलावा नेम का एट्रीब्यूट होता नहीं है तो कैसे मैनेज करेंगे? फिर उन्होंने इस चीज को मैनेज करने के लिए ना यहाँ एक ग्रुप नेम का एट्रीब्यूट दे दिया है। वो कहते हैं कि जिन जिन रेडियो बटन को एक ग्रुप में रखना है ना उनका ग्रुप नेम सेम कर दो। तो हम क्या करते हैं इसको भी ग्रुप नेम जेंडर दे देते हैं, इसको भी ग्रुप नेम जेंडर दे देते हैं। अब चलते हैं ब्राउजर के ऊपर। ओ मैं सॉरी पहले ही ब्राउजर पे था आपको। ये देखें ग्रुप नेम इज इक्वल टू जेंडर एंड यहाँ भी क्या कर दिया ग्रुप नेम इज इक्वल टू जेंडर। अब हम चलते हैं यहाँ रिफ्रेश किया तो ये देखें अब अगर नीचे कोई और लगाने हैं लाइक एक्टिव इनएक्टिव का रेडियो बटन लगाने हैं इसकी जगह तो नीचे वालों को ग्रुप नेम कोई और दे देंगे, दोनों को स्टेटस के नाम से दे देंगे या वट एवर मुझे जो भी ठीक लगे अप्रोप्रिएट कोई स्टेटस का वो दे देंगे। ठीक है तो आज के लिए इतने ही कंट्रोल्स करने थे हम लोगों ने। कल इंशाल्लाह हम लोग जो करेंगे वो ड्रॉप डाउन लिस्ट वाले। कल चैप्टर कंप्लीट ऑलमोस्ट हो जाएगा, एक कंट्रोल शायद रह जाए और वो है फाइल अपलोडिंग, क्योंकि वो मैं जरा अच्छे से करवाता हूँ। मतलब अच्छे से मतलब ये है कि सारी कंडीशन जितनी भी पॉसिबल के साथ वो यूज हो सकता है वो तो वो अबाउट 15 मिनट ले जाता है। अगर रह भी गया तो वो रह जाएगा वो इंशाल्लाह। हाँ एक चीज जो आप लोगों के याद आ गया, मैंने असाइनमेंट नहीं दी थी, उसकी रीजन ये थी कि मैंने ना नेक्स्ट वीक करना है ऑफ। आपकी मंडे ट्यूसडे क्लास नहीं होगी, बट ऑफ करने का मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट वीक क्लास ही नहीं होगी। तो हनान बच्चे देख लेना आपने ना नेक्स्ट वीक बेशक वर्किंग डेज में नहीं होता तो बेशक वीकेंड के ऊपर नेक्स्ट सैटरडे बेशक जिस तरह आपको इजी लगे, या सर अगर आप वेडनेसडे थर्सडे को होंगे अवेलेबल मॉर्निंग में? मॉर्निंग में यही है कि सुबह
8 या 9:30 बजे। सर मैं आपको देख के ना टाइम टेबल बता दूंगा। ठीक हो गया। उसमें यह है कि अगर आपकी सुबह क्लास नहीं होती तो जरूरी नहीं है कि हमने 8 बजे क्लास लेनी है, 9 बजे ले सकते हैं। अगर आप फ्री हैं तो देख लेना, डिस्कस कर लेना मेरे साथ। ओके सर। तो 2 क्लासेस हम मिस करनी है बट दोनों लेनी है, क्योंकि आपको पता है ना कि आई थिंक 14 से आपका मिड स्टार्ट हो रहा है। यस सर। तो सर फिर आप फ्राइडे और सैटरडे को लेना, क्योंकि फ्राइडे हमारा ऑफ होता है और सैटरडे भी ऑफ होता है। ठीक हो गया। फ्राइडे में ये थोड़ी सी लिमिटेशन है कि सुबह लेनी पड़ेगी क्लास, और सैटरडे में दिन में किसी वक्त भी चाहें तो 11-12 बजे जितने मर्जी। सैटरडे में किसी टाइम भी ठीक है। हाँ जी, तो वो क्लास में भी डिस्कस कर लें, देन मुझे भी आपने बता देना है। तो मैं असाइनमेंट भी दे दूंगा। आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि असाइनमेंट अब सेकंड एंड थर्ड चैप्टर की कंबाइन दूं, ठीक है ना? तो ताकि मिड से पहले प्रैक्टिस भी हो जाए आप लोगों की। तो इसको साथ साथ ना अब थोड़ा सा करना स्टार्ट करें इसको, क्योंकि ये कोर्स ज़्यादा होता जा रहा है। पता नहीं चल रहा आप लोगों को, जो कर रहे हैं उनको तो आइडिया शायद ना हो, बट उससे पूछें कि जिसने अभी तक फर्स्ट चैप्टर को नहीं किया, वो जब करने लगेगा तो वो यही कहेगा जी इतने टाइम में तो जस्ट फर्स्ट चैप्टर ही हुआ है। क्योंकि प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल साथ साथ करेंगे तो फिर ही होगा। तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह इसको फिर नेक्स्ट कल की क्लास के अंदर देखते हैं ये कितना हो सकता है। एक मिनट, मुझे अभी जाना नहीं है, मैं एक दफ़ा फिर अटेंडेंस ले लूँ आप लोगों की। हाँ जी, ठीक हो गया, अभी जा सकते हो आप लोग।